हाय, आई एम शशिराज सिंह और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कवर करने वाला हूँ 153 के लोकेशन के बारे में। एज ऑन डेट अगर देखेंगे तो मैं एस 153 की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ, विच इज़ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ पर ऑफिस एंड रिटेल के ऑप्शंस मिलते हैं। बट एक चीज़ है कि 153 के लोकेशन में आज के जो इन्वेस्टर हैं या आज के जो एंड यूज़र हैं उनको इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ा रीज़न जो है आज की डेट में कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि अगर मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट में पुट कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी में, तो मुझे आने वाले टाइम में रिटर्न क्या मिलेगा और मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ। सो आज का ये ब्लॉग उसी चीज़ को कैटर करता हुआ होगा कि 153 की पूरी मैं आपको यूएसपी समझा दूंगा कि आपको 153 की लोकेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आपको पता है कि जो वो 153 की ये वाली जो लोकेशन है वो 150, 151, 152 के जो एक मेजर रेजिडेंशियल हब है उसके बहुत ही क्लोज में है। 153 में प्रीमियम डेवलपर्स के नाम पर बहुत ही लिमिटेड आपको एका दुका कोई डेवलपर मिलेगा। सो 153 की इस पूरी यूएसपी को समझते हैं। एट द एंड आपको समझ में आएगा कि ये जो 153 की पूरी बेल्ट है, लगभग 4-5 सेक्टर्स आपको मिलेंगे। 153, 154, 155, 6, 7, 8, 9, ये पूरा एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल और एक बड़े कमर्शियल हब में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता जा रहा है। सो एक रीज़न आपको बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ कि एस ग्रुप की ये 153 की लोकेशन किस वे में प्रॉमिसिंग है और ये प्रॉपर्टी किस वे में आपको बेहतर आरओआई आने वाले समय में देगी। जो सेक्टर 153 है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी को हम समझते हैं। एक तो ये जो सेक्टर है वो आपके नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल में आता है। मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है सेक्टर 146, 148, ये दोनों ही जो मेट्रो स्टेशन है इस सेक्टर से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में आता है। सो एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, एक आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल रही है। तीसरी सबसे बड़ी यूएसपी है 153 की कि ये सेक्टर 150, 51 और 52, ये 3 सेक्टर्स आते हैं स्पोर्ट्स सिटी के पार्ट, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 के आसपास की कैपेसिटी होगी, पॉपुलेशन होगा। लगभग 40-45 हज़ार के आसपास नंबर अपार्टमेंट बन रहे हैं। सो 2 लाख के आसपास लोग रहेंगे जो इस लोकेशन से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में होगा। तो यही अपना आप में सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि 150 में जेंट्री, 150 में डेवलपर, 150 का जो एंड यूज़र है वो थोड़ा हाई एंड सेगमेंट का है। सो उनके लिए एक प्रीमियम बिल्डिंग जो बहुत ही क्लोज में हो, लगभग 5 मिनट 10 मिनट के रेंज में हो, वो सिंगल इकलौता बिल्डिंग उनको मिलेगा एस 153 का। इसके अलावा 153 जब जेवर एयरपोर्ट कल को ऑपरेशनल हो जाएगा, जेवर एयरपोर्ट से जैसे आप वाया यमुना एक्सप्रेस से नोएडा के अंदर एंटर करते हो, सो सेक्टर 153 इज़ द ओनली फर्स्ट सेक्टर जो उनको कमर्शियल का मिलेगा। एयरपोर्ट से इस 153 की जो डिस्टेंस आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के रेंज में आती है। अलॉन्ग विद दैट आपको एफएनजी जो फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे है वो हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर आप उस पर आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एड ऑन कनेक्टिविटी है जो अथॉरिटी बैक टू बैक दे रही है, जहाँ से आपको नोएडा के किसी सेक्टर्स में जाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब 153 अपने आप में कैसा इमर्जिंग सेक्टर उसको एक बार समझते हैं। सो सेक्टर 153, सेक्टर 154, 155, 156, 157, 158 एंड 159, ये लगातार जो 6 या 7 सेक्टर्स हैं उसी सेम लोकेशन में, यह बेसिकली कमर्शियल इंडस्ट्रियल ये पूरा सेटअप वहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। यू कैन सी, मैं आपको कुछ फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। आज से 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल डेवलपमेंट थी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की। आज के डेट में वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 टाइम्स आपको ज़्यादा डेंस दिखेगा पिछले लास्ट से 1 से 1.5 सालों के अंदर। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि नोएडा फेज़ 2 या NSEZ की जो बेल्ट है उसके बाद जो अगला कमर्शियल हब जो इमर्ज करता हुआ आ रहा है पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे पर, वो आपका सेक्टर 153 से लेकर सेक्टर 159 वाली पूरी बेल्ट आती है। सो एक इमर्जिंग कमर्शियल हब कह सकते हैं इस पूरे ही बेल्ट को। एक सबसे बड़ा यूएसपी इसकी है कि सेक्टर 157 में टीसीएस का अपना एक कैंपस बन रहा है। लैंड पार्सल आता है अप्रॉक्सीमेटली 25 एकड़ का। टीसीएस का ये कैंपस आप देख लो, अभी करेंट फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। ये कैंपस अप्रॉक्सीमेटली बन के रेडी होगा अगले 2 से 2.5 साल के अंदर, पूरा कंप्लीट ऑपरेशनल हो जाएगा। सो एक टीसीएस का बड़ा कैंपस 1 किलोमीटर के रेंज में होना तो कहीं ना कहीं उस लोकेशन को एक बूस्ट करेगा बेसिकली। इसके अलावा
153 के लोकेशन में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगी जिनका इंडिविजुअल कैंपस बनना है। सो ऐसे डेवलपर जो ऑफिस स्पेस बना रहे हो इंडिविजुअली सेल के बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स होंगे पूरे 153 की लोकेशन में। तो गिने चुने एक या दो या तीन चार डेवलपर ऐसे होंगे जिसमें एस ग्रुप की बिल्डिंग आपको बेहतर लगेगी एज कंपेरिजन टू दो चार ऑप्शन उस लोकेशन में आएंगे। एक सबसे बड़ा यूएसपी और भी इस बात को आप मान लो कि जब कोई बिल्डिंग एक क्वालिटी प्रोडक्ट जब डेवलपर डिलीवर करता है और आसपास की जो जेंट्री है 2 लाख 2.5 लाख जो लोग रहेंगे एक हाई पेइंग कैपेसिटी वाले होंगे, तो रेंटल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो मेरे हिसाब से एस ग्रुप की ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो मैं कवर कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ऑफिस स्पेस लगभग 100 रुपये के आसपास का मैं रेंटल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अलॉन्ग विद द रिटेल का प्लान बेसिकली जब ये डिलीवर होगा, लीज डेवलपर क्या करता है किस किस ब्रांड्स को लेकर आता है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बट आई एम वेरी श्योर फॉर द ऑफिस स्पेस की लगभग 100 रुपये के आसपास का रेंटल होगा विच इज़ गुड रिटर्न। आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपए का लगभग रेंटल होता है, तो 11-12% का रेंटल रिटर्न जो है रेंटल यील्ड जो है विच इज़ अ गुड रिटर्न एज ऑफ नाउ।